प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है, क्योंकि हवा में मिले जहरीले कण बच्चों को फौरन नुकसान पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने वाली संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले बच्चों में सांस की परेशानी सबसे ज्यादा पाई जा रही है और इसके पीछे प्रदूषण को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दावा किया गया है कि संस्था ने प्रदूषण के नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए 400 से ज्यादा बच्चों पर यह पूरा सर्वे किया और इसके लिए 14 से 17 साल के बच्चों से बात की गई, उनकी सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई, जिसमें मालूम चला कि 75.4% बच्चों में सांस फूलने की शिकायत मिली, जबकि 24.2% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंखों में खुजली की और आंखों में किसी तरह की परेशानी की शिकायत की। 22.3% बच्चे ऐसे थे जो लगातार आने वाली छींक की वजह से परेशान थे, जबकि 20.9% बच्चों ने सुबह के समय खांसी की परेशानी यहां पर बताई। अब आप सोचिए किस तरह से ये पूरी दिक्कतें यहां पर सामने आई और कहानी यही नहीं रुकती है, बल्कि प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है, क्योंकि हवा में मिले जहरीले कण जो है बच्चों को फौरन नुकसान यहां पर पहुंचाते हैं। उनकी दिक्कतों को किस तरह से बढ़ा रहे हैं ये आपके सामने है। पराली से होने वाले इस प्रदूषण से किस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं, इसके बारे में हमने बात की मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की कम्युनिटी मेडिसिन हेड डॉक्टर सुनीला गर्ग से। सुनीला गर्ग हैं जो कि प्रोफेसर एक्सीलेंस हैं, साथ ही साथ कम्युनिटी मेडिसिन की हेड हैं। मैम, एक बड़ी समस्या आती है दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पराली से किस तरह की परेशानी सेहत को हो सकती है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जैसे जैसे हमारी सर्दियों की शुरुआत होती है तो पराली को जब किसान लोग जलाते हैं तो बेसिकली इससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि दमा की बीमारियां बच्चों में, बड़ों में, स्पेशली बूढ़ों में तो बहुत सीरियस होती है, क्योंकि उनमें अंडरलाइंग अगर हार्ट डिजीज़ होता है तो वो एग्रीवेट हो जाता है। एज ग्रुप को ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली में स्कूल को बंद कर दिया गया है, लोगों से कहा गया सरकारी कर्मचारियों से कि वर्क फ्रॉम होम होंगे। किस एज को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, आपने पहले भी ये सवाल मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा था बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं इसमें, क्योंकि बच्चों में जो है चाइल्डहुड अस्थमास बहुत सारे देखने को मिलते हैं और यदि आप किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करेंगे तो उनकी ओपीडीज काफ़ी भरी होती हैं। एक और आपने बताया कि इसमें मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, इसको क्या कोई उपाय है कि रोक सकें इसको? बेसिकली देखिए, अल्टीमेटली तो आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। रूट कॉज आपका पोल्यूशन है, तो जब तक आप पोल्यूशन को नहीं कंट्रोल करेंगे, जो भी उसका कारण हो, और आज की तारीख में हम कह रहे हैं कि पराली को जब जलाना हमारा सर्दियों का एक नॉर्मल सा एक तरीका बन गया, तो हमें कहीं ना कहीं पराली से डील करने के, यानी कि पराली को ना जलाने के साधन ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि मशीनी उपाय ढूंढने पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि वाकई पराली बहुत बड़ी समस्या है और ये एक तरह से कूड़ा है जिससे आग लगाना ही एक समाधान है, लेकिन नहीं। आपको अब इसकी दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं, जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि जिस पराली को यूं ही आग लगाकर खेती में बर्बाद किया जा रहा है, दरअसल वो कितने काम की है। पंजाब के ही राजपुरा से हमारे सहयोगी प्रियंका कांडवाल की ये रिपोर्ट आप देखिए। पराली प्रदूषण का सबब बन गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जलाई जाने वाली पराली दिल्ली वालों के लिए दम घोटी हवा का कारण बन रही है। इस वक्त मौजूद है पंजाब के राजपुरा में और मेरे पीछे आप पराली जो है वो देख रहे हैं। ये पराली जो यहाँ पर रखी गई है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे क्या किया जाता है, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ आप देखेंगे ये पूरा सेटअप यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इस पराली को जो मशीनों से काटी गई स्टैक्स लाई जाती हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल करके पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको ग्राइंड किया जाता है, फिर इसके बाद इसका मॉइस्चर लिया जाता है, इससे सैंड पार्टिकल्स अलग करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिससे कि बनते हैं पैलेट्स, यानी कि एनर्जी की ये पैलेट्स हैं। कैसे क्या काम करते हैं, सुखमीत जी हमारे साथ है। सुखमीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या है? ये मैम, ये एनर्जी पैलेट्स हैं। बेसिकली जहाँ भी हीटिंग सिस्टम है, स्टीम रिक्वायरमेंट है, या फिर कहीं भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है जो कि कोल से बनती है। सो आजकल आप कोल के बारे में सुन रहे हो, क्या कोल एनवायरनमेंट के लिए कैसे हानिकारक है। सो उसको हम बेसिकली ये जो ग्रीन फ्यूल है, इसमें पराली को यूज़ करते हैं, एज ए ग्रीन फ्यूल बनाते हैं इसका, और ये थर्मल पावर प्लांट्स और बॉयलर्स में रिप्लेस कर देती है। ये हमारी बेसिकली एक इनोवेशन है जो कि फार्मर से हम स्ट्रॉ इकट्ठा करते हैं, जो फार्मर एक एंटरप्रेन्योर बनाते हैं फार्मर्स को, और उनसे हम पराली खरीदते हैं। सो उनका एक एडिशनल रोज़गार
उनके लिए बन जाता है। जो किसान के यंग लोग हैं पूरे गांव की पराली इकट्ठी करके देते हैं हमें, और उसकी हम बेल्स बना के इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर पूरा साल इसका हम बेसिकली इसको हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसमें ये हमारा एक बाहर की यूनिवर्सिटी से टाई अप है, एस्टन यूनिवर्सिटी है यूके की, उनके साथ टाई अप है। सो ये डॉक्टर रॉबर्ट बेरी एक है, उनकी रिसर्च है इसको कैसे फ्यूल में कन्वर्ट किया जाए। सो हमने उस प्रोसेस को लेके इसको स्केल अप करके इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक इसका तैयार किया है। सो इसको आप देखो तो इसको ये जो अब पैलेट बन चुकी है लास्ट में, इसका दिस इज एज गुड एज फ्यूल। सो इसको जो कोला जलता है पावर प्लांट्स में, जिससे दिस इज वन ऑफ द क्या मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री आप बोलोगे जो पावर जनरेशन है। ये यहाँ पर ये भी हम जॉइन बताना चाहेंगे कि आपने देखा है कि दिल्ली में जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो सबसे पहले थर्मल प्लांट्स को ही बंद किया जाता है। कारण यही है कि कोयले की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो ये जो पैलेट्स यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पैलेट्स जो बनी हुई हैं, ये पूरी तरीके से, अगर पराली को फार्म वेस्ट कहना सही रहेगा, तो ये पराली का जो फार्म वेस्ट है वो शुगरकेन का जो बचता है उन सब के मिश्रण से बना है। और जैसे कि सुखमीत ने बताया कि अगर आप बेहद पास से देखेंगे तो आपको पराली के रेशे इसमें नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर वो चीज़ जो प्रदूषण फैलाने का सबब बन रही है, ग्रीन फ्यूल बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स है मार्केट में इसका? मार्केट में रिस्पांस तो अच्छा है। आजकल जो इंडस्ट्रीज़ है जो कि ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना चाहते हैं, सो उनको तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है आज की डेट में, बिकॉज कोयले को रिप्लेस करना है इसका कोई आसान काम नहीं है। या कोयले को कैसे रिप्लेस करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर इनसे तो बात हो ही रही है। यहाँ पर आप किसान भी हैं सर? किसान हैं। तो ये कैसे मदद होती है आपकी अगर पराली आप यहाँ देते हैं तो? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਖੇਤ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੇਤ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜੇ प्रोडक्ट ਅਸੀਂ बना रहे हैं, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ बहुत बेनिफिट है जी। तो ये देखिए यहाँ किसान भी हैं जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि क्योंकि पराली को यहाँ वो दे देते हैं गांव भर से इकट्ठा करके, उसकी वजह से पराली जलानी नहीं पड़ती, प्रदूषण नहीं होता और साथ ही इनकी डीजल की भी बचत होती। तो यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई हैं जो सीधा पराली को जलाने से तो बचाता ही है, साथ ही इसका इस्तेमाल ग्रीन फ्यूल की तरह से इंडस्ट्रीज में भी किया जा सकता है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। त्रिपुरा नगर निगम में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई है। निकाय चुनावों में बीजेपी को यह जीत हासिल हुई है। अगरतला में सभी 51 वार्ड बीजेपी ने अपने नाम कर लिए। यह शानदार जीत बीजेपी को मिली है। दरअसल त्रिपुरा नगर निगम में आज जिस तरह से नतीजे यहां पर सामने आए, बीजेपी को बढ़त शुरू से ही मिलती नजर आ रही थी और अब आखिरकार सभी वार्डों पर बीजेपी ने कब्जा हासिल कर लिया है। जनता का जो समर्थन है वो यहां पर बीजेपी के पास आया है। देखिए, इन चुनावों का दायरा भले ही छोटा होता है, लेकिन जो यहाँ के नतीजे सामने आते हैं वो आने वाले विधानसभा चुनावों की तरफ जरूर इशारा करते हैं कि आखिर जो लहर है जनता के समर्थन की वो किस तरफ है। तो फिलहाल सभी 51 वार्ड बीजेपी ने अपने नाम कर लिए हैं। जनता का जो समर्थन है वो बीजेपी को यहाँ पर मिला है। सुबह से ही नतीजे यहाँ पर सामने आ रहे थे जो कि बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे थे और आखिरकार ये जीत यहाँ पर हासिल हुई। आशिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। आशिका, बीजेपी में जश्न का माहौल होगा, जाहिर सी बात है, क्या तस्वीर अब नजर आ रही है यहाँ से? बिल्कुल, तो जो भी तस्वीरें नजर आ रही हैं त्रिपुरा से, सब सेलिब्रेशंस की हैं जो बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे कह सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये याद दिला दूं कि 334 में से 112 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी बीजेपी और उसके बाद ये जो 222 सीटों पर चुनाव हुआ है इसमें भी लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे कह सकते हैं। सिर्फ एक सीट टीएमसी के हिस्से में गई है, अंबासा निकाय में, और इसके अलावा जहां सबसे ज्यादा दांव टीएमसी ने लगाया था वो त्रिपुरा के अगरतला की म्यूनिसिपैलिटी में, वहां पर कोई अच्छा कोई संतोषजनक रिजल्ट उनको देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल तस्वीरें जश्न की बीजेपी की तरफ।